वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। पीछे वाले वीडियोस में हम लोग ने सेट पार्ट 1 क्लियर किया था, जिसके अंदर में हम लोग ने बेसिक नॉर्मली थ्योरी देखा था और उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कौन से वेरियस मेथड्स अवेलेबल है वो हम लोग ने देखा था, राइट। तो बट आज अभी अपने को ये देखना है कि उसको मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है सेट को, और उसके कुछ मेथड्स वगैरह जो है वो आप आज अपने को क्लियरली देखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पीछे वाली वीडियोज में हम लोग ने ये सब चीजें कवर की थी, सिंटैक्स और एग्जाम्पल तलक, और उसका प्रैक्टिकल भी देखा था। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही फिर आप ये देखना, ताकि फिर वो चीजें समझ में नहीं आएगी अगर आप वो डायरेक्टली देखोगे। तो चैनल को हो सके तो आप सब्सक्राइब करो, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, यही बोल सकती हूँ। और प्लस अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी एलिमेंट्स के अंदर में जैसे अभी एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात की थी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो फिर अगर हम लोगों को एक्सेस करना हो तो फिर कैसे किया जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में तो अवेलेबल नहीं है इंडेक्सिंग, हम लोगों ने पहले ही बात की थी इसके बारे में, राइट ना। तो इसके अंदर में आप क्या कर सकते हो कि आप इंडेक्सिंग की जगह पे ना आप लूप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ जिसका हम लोग का नाम है, लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सेसिंग एक्सेसिंग सेट एलिमेंट, ठीक है। एक्सेसिंग से एक मिनट, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इंडेक्सिंग। सो डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज कर सकते हो लूप। लूप अभी कैसे यूज करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे डेटा लिया, एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग ऐसे थ्योरी भी देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू समझो मैंने यहाँ पर लिया 10, 20 एंड 30, कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं यूज करती हूँ फोर आई इन, इन किसके अंदर में, इन एस के अंदर में, और यहाँ पे प्रिंट करवा लेना आई को। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम लोगों ने पहले ही कवर किया था ये सब चीजें, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। ओके। अभी s इज इक्वल टू समझो मैंने यहाँ पे लिखा 12, 34, 37 और 78 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूज किया 4 i इन s, और मैंने यहाँ पे करवा लिया उसको प्रिंट। अभी प्रिंट करने के बाद इसको कर लेते हैं हम लोग। अभी जितनी भी वैल्यूज वगैरह थी ना वो सब अभी अपने को क्या यहाँ पे दिखने को मिल रही है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज करने की जगह पे अगर आपको ऐसे यूज करना है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, समझो मैंने यहाँ पर अभी इंडेक्सिंग तो कर नहीं सकते, अभी ऐसे तो कर नहीं सकते, इसके अंदर में 0 पॉइंट, तो वो अपने को क्या बता देगा, एरर बताएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, हम इसमें डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, ऐड एलिमेंट कैसे करते हैं। एस इज इक्वल टू समझो मैंने यहाँ पर लिया 6, 7 एंड 5, एंड यहाँ पे लिया मैंने 8। मुझे अभी इसमें ऐड करना है 4 वाला एलिमेंट, मुझे ऐड करना है, तो अब मैं क्या यूज करूंगी, एस डॉट ऐड, ऐड के अंदर मैं क्या यूज कर लूंगी, यहाँ पे 100 यूज कर लेते, चलो यूज कर दिया एस, सिप हो गया अब 100 ऐड। और यही अगर मुझे अपडेट करना हो वैल्यूज को तो फिर मैं कैसे करूंगी, अपडेट, अपडेट एलिमेंट। मैंने समझो यहाँ पे डेटा लिया 1 एंड 2, ठीक है। मैं लिया एस डॉट अपडेट पैरेंथेसिस, मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं मुझे अभी। अब मैं लिस्ट 3, 4 एंड 2 ऐसे। हम ऐड के अंदर में सिर्फ ओनली वन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और अपडेट के अंदर में मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, दैट्स वी कैन
टाइप, उस टाइम पे आपको देखना है कि कौन से मेरे लिए सही रहेगा। मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप अपडेट यूज करो, अगर आपको एक ही एलिमेंट अगर ऐड करना है तो आप ऐड यूज करो। सिंपल है, हो गया ऐड इसके अंदर में। मेरे से 1 और 2 थे, ठीक है, अभी 2 उसने एक ही बार क्यों लिया, आपको पता है सेट ये क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता, इसलिए उसने मुझे 2 ही दिया है। क्लियर है, तो अपडेट ऐसे आप उसमें कर सकते हो। और अगर अगर आपको रिमूव करना हो इसमें से कुछ एलिमेंट्स को, तो रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव एलिमेंट। रिमूव एलिमेंट कैसे होगा, ऐसे इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिया समझो 10, 20, 30 एंड 40, आई वॉन्ट टू रिमूव 30, ठीक है। सो एस डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर मैंने लिया यहाँ पे 20 नहीं 30 रिमूव करना है ना अपने को, 30 रिमूव किया और यहाँ पे हम लोग उसको कर देते हैं प्रिंट एस। ठीक है ना, मुझे पहले मेरे पास कितने थे, 40 था, 10 था एंड 20 था और 30 भी था, बट यहाँ पे मेरा अभी 30 रिमूव हो चुका है। क्लियर है, सो आप इसके अंदर में रिमूव कैसे कर सकते हो, अपडेट कैसे कर सकते हो। अपडेट कैसे करना है, अगर एक एलिमेंट ऐड करना है तो ऐड करना है, ऐड मेथड यूज करनी है, और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स अगर रिमूव अपडेट करने हैं तो आप अपडेट वाला यूज कर सकते हो, राइट। रिमूव अगर आप यूज करोगे तो उसके अंदर में क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा, बट इफ वैल्यू नॉट एग्जिस्ट उस टाइम पे वो आपको देगा एरर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको कर देती हूँ सबको कमेंट, ताकि फिर वो कंफ्यूज ना हो। इसको मैं कमेंट करती हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ, और सिर्फ नीचे वाले को मैं प्रिंट करवाती हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 40, 10 एंड 20, इन द सेंस 30 रिमूव हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30 ना हो तो क्या होगा, देखो एरर, ध्यान से देखो कि एरर उसने बताया कि सिंपल सी बात है 30 अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। बट ऐसा दिखाने के लिए सेट के अंदर में बहुत सारे लोगों को ये चीज बतानी होगी कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर प्रेजेंट डेटा के अंदर में वो प्रेजेंट एलिमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो रिमूव अगर आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, एरर शो करेगा, जैसे कि एज इट इज यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ही कवर करने के लिए एक मेथड्स अवेलेबल है जिसको बोलते हैं डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या काम करता है, रिमूव करने का ही काम करता है, बट ये अगर पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है उस सेट के अंदर में, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एरर हैंडलिंग ऑटोमेटिकली करता है। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिया ऐसे इज इक्वल टू, इसको मैं कमेंट कर दी, इसको ऐसे ही रखती हूँ मैं, ठीक है, तो आप लोग भूलने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो मैंने समझो से एस लिया और मैंने यहाँ पे लिया कि 10, सेम एलिमेंट ले लेती हूँ मैं, 10, 20 एंड 40 मैंने लिया और 30 भी ले लेती हूँ, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे बोला एस डॉट डिस्कार्ड, और डिस्कार्ड के अंदर मैंने समझो लिख दिया 50। अभी ध्यान से देखो, मैंने इस एलिमेंट के अंदर में कहीं पर भी 50 नहीं लिखा है, और मैंने यहाँ पे बोला है कि डिस्कार्ड कर दो 50 को, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया। अभी ध्यान से देखना, कुछ क्लियर आया समझ में, यही चीज जब मैंने यहाँ पर की थी मुझे एरर शो कर रहा था, बट यही चीज मैंने वापस से सेम एज इट इज वही चीज की, जो कि एलिमेंट अवेलेबल नहीं है वही एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है, तो उसने मुझे कुछ एरर नहीं दिया। तो इससे क्या डिफरेंस समझ में आता है, अगर आप रिमूव फंक्शन अगर आप यूज करते हो और अगर आपके पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट अवेलेबल है तो वो रिमूव कर देगा एज सिंपल एज, बट अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड मतलब समझो उसमें नहीं है तो वो आपको एरर शो करेगा इन रिमूव फंक्शन। बट वही कवर करने के लिए, एरर हैंडलिंग यूज करने के लिए डिस्कार्ड आया है। डिस्कार्ड के अंदर में अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट अगर होगा तो वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो कुछ भी एरर शो नहीं करेगा, पीछे का जो भी डेटा है वो सिर्फ आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, और हम सब ऐसे इंटरव्यू में यही बोलते हैं कि हाँ रिमूव ही यूज करना है, रिमूव ही यूज करना है, नहीं, बट रिमूव के साथ साथ में कुछ चीजें और भी रहती है जो पता रहेगी आप लोगों को, तो कैसे आप उस चीज को एग्जीक्यूशन उसका कर सकते हैं। ठीक है, सो करते हैं कवर। और अभी हम लोग को क्या देखना है, पॉप फंक्शन। अभी पॉप फंक्शन क्या काम करता है, ये रिमूव करने का ही काम करता है, बट रैंडम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, मतलब क्या हो सकता है, एलिमेंट ये हो सकता है रिमूव हो सकता है, इसकी कोई भी ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है कि पॉप फंक्शन क्या काम करता है, रिमूव नहीं करता है एलिमेंट्स को, बट इसके अंदर में डिफाइन नहीं होता, रैंडमली डेटा किया जाता है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर में, एस इज इक्वल टू 1, 3, ठीक है,
और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एस डॉट पॉप। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको एक्सक्रीट करवा लिया। सो कोई भी लिमिट ये कर देगा, रिमूव कर देगा अभी एक्स है, तो मैं अभी यहाँ पे कौन से लिमिट उसने रिमूव किया है वो बताया उसने, बट मैं अभी यहाँ पे एस करूंगी तो मुझे रिमूव एलिमेंट्स, अभी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिमूव एलिमेंट्स होल डेटा सी। ठीक है ना। और सेम अभी दूसरा एक फंक्शन देखने, क्लियर फंक्शन क्या काम करता है। क्लियर फंक्शन क्या काम करता है, रिमूव ऑल वैल्यूज, रिमूव ऑल वैल्यूज। रिमूव ऑल वैल्यूज का मतलब क्या, कि समझो आपको ऐसा, आपका ऐसा एक गोल आपको ऐसा दिया है कि आपके पास बहुत सारे एक सेट है, समझो एक सेट है आपके पास और उसके अंदर में 10 एलिमेंट अवेलेबल है, और आपको एक टास्क दिया है कि वो आपको जो एलिमेंट है एज इट इज ही रखने हैं, बट आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, मतलब आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट्स अवेलेबल है, बट आपको क्या करना है, उसको रिमूव करना है सब एलिमेंट्स को, मतलब एम्प्टी सेट इन द सेंस क्रिएट करना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो समझो मेरे पास एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी मुझे सब एलिमेंट्स को क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, तो एस डॉट क्लियर यूज करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे कर दोगे एस। सिंपल हो गया एम्प्टी सेट क्रिएट। मेरे पास सब डेटा है बट अभी मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो बोलते हैं सेट के अंदर में क्लियर फंक्शन कैसे यूज करना है। ठीक है, सो जैसे भी हम लोगों ने देखा, ये सब सेट मेथड थी कि ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, डिस्कार्ड कैसे करते हैं, पॉप क्यों यूज किया जाता है, पॉप क्यों यूज किया जाता है कि रैंडमली कोई भी एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं, क्लियर फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और एक कॉपी फंक्शन भी होता है, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। कॉपी फंक्शन, कॉपी फंक्शन पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब यूज होता है, जैसे कि समझो आपको ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सारा डेटा कैसा होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, और आप एक डेटा के ऊपर में काम कर रहे हो, इनकेस अभी साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर में जो हैकिंग जो चीज होती है, ये बहुत सारे डेटा लीक होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जितने एक्सपर्ट डेवलपर है ना, उतने ही एक्सपर्ट हैकर भी हैं। ठीक है ना, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसका एक अलग से बैकअप मेमोरी क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हमने कुछ भी उसके ऊपर में काम किया, एनालाइज किया डेटा को, डेटा का जितना काम करना था वो सब किया, बट हम सिर्फ एक फाइल में काम कर रहे हैं, और वही फाइल हमारी किसी हार्ड डिस्क में या रैम में इंक्लूडेड है, बट अगर हम एक दूसरी मेमोरी बना के उस वही डेटा हम उस पर इंसर्ट करने काम करें, तो हमारा वो बैकअप प्लान बन जाएगा, राइट। अगर वो चीज हो भी जाती है, लीक भी डेटा है, तो हमारे पास बैकअप के लिए प्लान होना चाहिए, तो उस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो, जैसे कि ए इज इक्वल टू, समझो मैंने डेटा यहाँ पे लिया 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए कॉमा ए डॉट बी, इसमें जीरो आ गया, मैं पे कर देते हैं बी, सेम डेटा भी, बट वो ए जो मेमोरी लोकेशन है एड्रेस इसका अलग है, और बी का भी एड्रेस अलग है, तो दोनों का एड्रेस अलग होने के कारण क्या होगा, हम जब एक मेमोरी में काम करें तो दूसरे मेमोरी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और प्लस अभी कोई डेटा अगर कभी हमारा हैक भी हो जाता है तो उस टाइम पे हम दूसरे वाले मेमोरी से एक्सेस कर सकते हैं वो ही डेटा को, सेम एज इट इज। क्लियर है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना हम लोग ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं। ऑपरेशंस इन द सेंस उसके कुछ मेथड्स अवेलेबल है ऑलरेडी। सो मेथड्स इन द सेंस, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैथमेटिक्स फंक्शंस, यूनियन, यूनियन यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड डेटा। कंबाइंड डेटा का मतलब क्या, जैसे कि आपके पास समझो यहाँ पे डेटा है 1 2 एंड 3, और बी के पास डेटा है 4 एंड 5 एंड 6, तो इसमें से अपने को ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो यूनियन होनी चाहिए, मतलब यूनिक वैल्यू होनी चाहिए दोनों में से। यूनियन इन द सेंस क्या, जो भी जितनी भी सादी वैल्यू, यूनियन इन द सेंस क्या, ये यूनिक पॉइंट नहीं है,
ये है यूनियन। यूनिक में और यूनियन में फर्क है। सो मेरे को अगर डेटा अगर मुझे प्रिंट करवा के लेना हो स्क्रीन पे, तो मुझे डेटा क्या दिखना चाहिए? अगर मैं यूनियन वाला फंक्शन यूज करूंगी तो यूनियन का मतलब ये होता है कि ये कोई किसी, ये जो डेटा है वो किसी के अंदर में ऑलरेडी जाएगा। समझो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सो हम इसे बोल सकते हैं दिट इज ए यूनियन। यूनियन द सेंस जो हमने ए में क्रिएट किया है डेटा, जो हमने बी में क्रिएट किया है, उसको कंबाइन करना, इन सेंस मर्ज करना। तो मर्ज अगर हम कर सकते हैं किसके अंदर में? यूनियन के बेस पे। तो उसको अगर यही एज इट इज अगर मैं इसको ऐसे यूज करूं तो कैसे यूज किया जाता है? समझो मैंने ए इज इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पर लिया कर्ली ब्रैकेट 1 2 एंड 3 लिया, बी इज इक्वल टू मैंने लिया 3 एंड 4 लिया, कर्ली ब्रैकेट रह गया है 3 एंड 4 लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को थ्री लेने से बेटर हम यहाँ पे 5 एक्स एक्स कुछ भी एक अलग सा वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया इससे कि डॉट ए डॉट यूनियन। यूनियन किसके साथ? मर्ज किसके साथ करना है आपको? बी के साथ मुझे मर्ज करना है, ठीक है। इसको करवा लेते हैं प्रिंट। हो गया प्रिंट। इसको पीछे का कोई डेटा है जो अपना प्रिंट हो रहा है, बट सेव डेटा भी दिख रहा है। इसको आपस में हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं ना एक बार। दिख रहा है क्या? इसका मतलब क्या? ये यूनियन है। लिख देती हूँ यूनियन। यूनियन मतलब मर्ज करने का काम करता है ये, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने यूनियन देखा, ठीक है। एक वैसे ही होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में के अंदर में कॉमन कॉमन है। जैसे कि 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। और भी मैंने लिया है यहाँ पर 2 एंड 3 एंड 6 एंड 7 लिया। तो इसमें से मुझे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है। मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉइंग करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, जैसे कि इसमें से ये वाली वैल्यू देखो, इंटरसेक्शन इन द सेंस का इन दोनों का देखना है अपने को। इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन वैल्यू, दोनों के अंदर में कॉलम कॉलम वैल्यू देखनी है अपने को, कॉमन वैल्यू। 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। 6 तो है नहीं दोनों में भी, नहीं प्लस इसमें 5 कॉमन है और इसके अंदर 5 तो है ही नहीं। तो मतलब इसके अंदर में कितनी वैल्यूज हो गई फिर? 2 एंड 3, राइट ना। अब यही हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। सो करते हैं इंटरसेक्शन ना अपना, इंटरसेक्शन। और इसके अंदर हम डेटा लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, b इज इक्वल टू 2 एंड 3 एंड 2 एंड 6। और फिर हम इसमें करेंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर में करेंगे a डॉट इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो करवा लेंगे प्रिंट। देखो जो वैल्यू कॉमन है वो वैल्यू सिर्फ प्रिंट हुई है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का पूरा अपोजिट होता है डिफरेंस। थर्ड ऑपरेशन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंस मतलब कैसे? डिफरेंस 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 का मतलब कैसे? समझो मैंने यहाँ पर ड्राइंग करके देख लेते हैं यहाँ पे। समझो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और b मैंने यहाँ पर लिया 2 3 एंड 4। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो a के अंदर में है बट b के अंदर में नहीं है? 1 जो है वो a के अंदर में है बट b के अंदर में नहीं है, तो पहला पॉइंट। ऐसी कौन सी वैल्यू जो ए के अंदर में है बट बी के अंदर में नहीं है? 2 तो है और 3 1 है, बट 4 आ सकता है क्या? बट 4 क्यों नहीं है? 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 तो ए के अंदर में है ही नहीं। और अपना गोल ये है कि जो 4 के अंदर में मतलब ए के अंदर में जो वैल्यू है वो बी के अंदर में नहीं है। तो कितना प्रिंट होना चाहिए? अपना 1 प्रिंट होना चाहिए, राइट। सो करके देखते हैं एक बार।
ठीक है। तो इसके अंदर ए इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 एंड 3 और बी इज इक्वल टू मैंने 2 3 एंड 2 3 एंड 4। ठीक है, और इसका हम प्रिंट करवा देते हैं ए डॉट डिफरेंस। डिफरेंस किसके साथ चाहिए मुझे, बी के साथ चाहिए। प्रिंट करवा देते हैं सिर्फ ओनली वन वैल्यू, क्योंकि ए के अंदर में सिर्फ वन एक ऐसी वैल्यू जो बी के अंदर में नहीं है, बाकी ये सब कॉमन भी है और प्लस ऐसी वैल्यू भी है 4 वाली, बट 4 वाली इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो ए के अंदर में है ही नहीं और हमारा कंपेरिजन ए के साथ चल रहा है। ठीक है, राइट। अभी जैसे हम लोग ने ये वाला देखा कि डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस भी देखना है अपने को। डिफरेंस अलग होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस अलग होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या काम करता है, डिफरेंस वैल्यू फ्रॉम बोथ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंस है कि अगर समझो यहाँ पे मेरे पास ए अवेलेबल है 1 2 एंड 3, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बी अवेलेबल है 3 4 एंड 5। ठीक है, सो मुझे सिर्फ आउटपुट यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब 1 मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, यहाँ पर 2 आउटपुट मिलना चाहिए और 4 आउटपुट मिलना चाहिए और बस 5 आउटपुट मिलना चाहिए। इन द सेंस सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ऐसा समझ लो कि समझो बस आपके पास 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट से जो कॉमन वैल्यूज है ना वो रिमूव करके बाकी की वैल्यूज प्रिंट करके दो, दैट्स द मेन डिफरेंस ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सो अभी देखते हैं एक बार करके। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर में हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू लिया, पहले ब्रैकेट ले लेंगे 1 एंड 3 ले लिया, उसके बाद बी ले लेंगे कर्ली ब्रैकेट 3 4 एंड 5 एंड प्रिंट करवा लेंगे ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ किसके साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करना है, बी के साथ करना। देखो सेम एज इट इज वही वैल्यू अपने को दी हुई है। सो आप ऐसे इसके साथ क्या कर सकते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस ये सब चीजें आप इसमें क्लियर कर सकते हो। एक होता है इज सबसेट। इज सबसेट का मतलब क्या होता है, इज सबसेट। ठीक है ना, इज सबसेट। इज सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर में अपने को ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज मिलती है। जैसे कि समझो मैंने ए इज इक्वल टू लिया यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट 1 एंड 2 एंड 3 और मैंने बी इज इक्वल टू ले लिया यहाँ पर 1 एंड 2 ही ले लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा नहीं लेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, मैंने बोला प्रिंट करवा दो ए डॉट इज सबसेट। इज सबसेट से ही समझ में आता है कि अपने को क्या करना है, क्या वो सबसेट है उसका बी का या नहीं, वो सब चीज अपने को देखनी। तो अपने को क्या मिलना चाहिए, सबसेट इन द सेंस क्या कि 1 एंड 2 भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। इसमें तो है ही अवेलेबल, तो मेन डेटा है और मेन डेटा के बाद हम लोगों ने सेकंड डेटा क्या क्रिएट किया है, इसमें एक और ऐड एलिमेंट किया है, राइट। तो ऐसा कौन सा है जिसका सबसेट बन गया, तो इन द सेंस ये ट्रू है या फॉल्स है, तो सबसेट बना है क्योंकि कॉमन वैल्यूज है अवेलेबल। तो हम इसलिए फिर कैसे आ जाएगा अपना ट्रू वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सबसेट। और एक होता है सुपर सेट, इसके नीचे लिख देती हूँ मैं ए डॉट सुपर सुपर सेट। ए इज अ सुपर सेट लिखना था एक्चुअली, ए इज अ सुपर सेट। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सुपर सेट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर में ये वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर में अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब इसके अंदर में आप क्या कर सकते हो, इस डिसजॉइंट भी यूज करते हो, मतलब चेक नंबर
चेक नो कॉमन एलिमेंट्स की दोनों में ऐसे कौन से जो कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं होंगे तो आपको ट्रू देगा, अगर कॉमन होंगे तो आपको क्या देगा, अनकॉमन देगा, मतलब फॉल्स देगा इन द सेंस। समझो अभी मैंने इसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिया प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट डिसजॉइंट, इज लिखना था, सॉरी, इज डिसजॉइंट विल फॉल्स। ठीक है, इस जॉइंट का मतलब क्या है, चेक करेगा नो कॉमन एलिमेंट, इसमें ऐसे कौन से जो नो कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या मिला, मुझे यहाँ पर फॉल्स आंसर मिला। मतलब दोनों यूनिक होने चाहिए, बट ये तो कॉमन है, राइट, तो उसके हिसाब से ये हो गया अपना सब सेट का क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने को अभी जो हम लोग ने सेट में देखा यूनियन इंटरसेक्शन, उसके ना कुछ एक ऑपरेशंस भी अवेलेबल है। ऑपरेशन इन द सेंस कैसे बोल सकते हैं हम, या यूनियन के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसके साथ ही में यूज करवा देती हूँ आपको, ये सभी यूनियन है, इसको हम लोग कर देते हैं फॉर्म ना, मतलब आपने इसमें मेथड यूज की है ना, तो मेथड के साथ आप इसके अंदर में ये भी यूज कर सकते हो, ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हो। कैसे ऑपरेशंस यूज करोगे यूनियन के लिए, प्रिंट सिंबल, मतलब इन द सेंस ए स्टैंडर्ड वाला कोलन और बी, और अभी मैं इसको क्या करती हूँ ना, उसको हटा देती हूँ, अभी प्रिंट करवा के देख, सी हो गया। सेम अपने को यूनियन मिला। अभी यही यूनियन का चीज हम लोग इसमें भी कर सकते हैं इंटरसेक्शन में, इसको मैं कर देती हूँ, इसको नीचे आ जाते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं अनकमेंट। ठीक है, अनकमेंट किया, और इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है एंड ऑपरेटर, तो प्रिंट ए एंड बी, सेम ऑपरेशन करेगा, अगर मेथड भी यूज कर सकते हो और आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और सेम एज इट इज डिफरेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। डिफरेंस के लिए यूज होता है माइनस ऑपरेटर, ए माइनस बी, बरोबर सेम आंसर देगा आपको, देखो। असिमेट्रिक अगर डिफरेंस अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए भी सिंबल अवेलेबल है, उसके लिए सिंबल यूज होता है एक्स और वाला सिंबल यूज होता है, मतलब ये वाला, वेट, ए एक्स और एन बी, ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। जो कॉमन वैल्यूज है वो नहीं मिलेंगे, बट अनकॉमन वैल्यूज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये सब था कि मतलब इसके अंदर में बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अपने को बहुत सारे मेथड्स नहीं पता होती है, बट इसके बाद अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पूरी सब मेथड्स क्लियर हो जाएगी, उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन पता चल जाएंगे, मेथड्स के साथ साथ ऑपरेटर कैसे यूज करने हैं वो सब पता चल जाएगा, लूपिंग कैसे यूज करनी है वो सब इसमें अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से वीडियो देखोगे तो सबको सेट टपल डिक्शनरी का फाइनली अपना जितना भी पार्ट था, टपल लिस्ट डिक्शनरी एंड सेट, ये अच्छे से अपने हम लोगों ने कवर किया, ये बहुत बेस है इसके लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इसी के बेस पे सब आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो हो सके तो अच्छे से वीडियो देखो, 4-5 बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से रिवर्ट करके देखो, बट अच्छे से चीजें देखो, नहीं समझ में आया था तो आस्क मी इन कमेंट्स। ठीक है, और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर डेज में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करेंगे, तो उसमें भी आप अपना डिस्कसिंग पूछ सकते हो, वो सब चीजें। ठीक है, तो अभी जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह जितने होते हैं थोड़े बहुत, तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख ले इसके बारे में, तो वो भी सब हम लोग इसके अंदर में कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना भी एकदम बेसिक टू एडवांस का जितना भी सेट का पार्ट है, मैंने अच्छे से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किया है, और जो पार्ट 3 रहेगा उसके अंदर में हम लोग कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग ना, जो इंटरव्यू लेवल में मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन जो होते हैं सेट के रिलेटेड, वो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से डिस्कस करके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट्स करो। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।